एक वक्त की बात है कि एक हुसैन मलिका और उसकी खूबसूरत शहजादी एक बड़े और शानदार महल में रहते थे। उनके मुख की सरसब्ज वादियों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बसने वाले लोग उन दोनों की खूबसूरती और मेहरबानी की मिसालें देते थे। एक दिन एक जालिम बादशाह की नजर इस हुसैन मलिका और उसकी शहजादी पर पड़ी। इसका दिल उनको देखकर मकरो फरेब से भर गया और उसने इन दोनों को अगवा करने का मंसूबा बना लिया। रात के अंधेरे में वो जालिम बादशाह अपनी फौज के साथ महल पर हमला कर बैठा। मलिका और शहजादी को कैद करके अपने मुल्क ले गया। खूबसूरत मलिका के चेहरे पर संजीदगी और अज़्म के आसार है। इसके सामने जालिम बादशाह एक भारी तख्त पर बैठा हुआ है। इसके चेहरे पर एक हौलनाक मुस्कुराहट है जो उसके इरादों की अक्कासी कर रही है। जालिम बादशाह गुस्से से भरा हुआ गुरूर से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मलिका पूरी हिम्मत के साथ जवाब देती है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे शौहर बादशाह सलामत मेरे इंतजार में है। मुझे छोड़ दो, मेरे रास्ते से हिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। उस जालिम बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपनी कुर्सी से उठता है और कदम मलिका की तरफ बढ़ाता है। वो अपनी जिद और जुल्म के जेर असर ऐलान करता है, मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मलिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह डटी रहती है, अपने शौहर और अपनी वफादारी के अहद को याद करते हुए। जालिम बादशाह ने मलिका को दिन रात चुकी पीसने और घर के कामों में मसरूफ कर दिया। मलिका आटा पीसती और मिट्टी के बर्तन बनाती। वो पहले जो शाही पोशाक पहनती थी, अब इसे पुराने कपड़ों में मलबूस कर दिया गया था। दूसरी तरफ शहजादी को बाहर के काम करने पर मजबूर कर दिया गया। वो दिन भर सख्त मेहनत करती और भीख मांग कर गुजारा करती। मलिका और शहजादी के दिन दुख तकलीफ और मेहनत में गुजरने लगे। उन्हें अपने महल की याद सताती और वो आजादी के ख्वाब देखती थीं, मगर वो वक्त दूर दिखाई देता था। कई साल बीत गए और ये तकलीफ दे जिंदगी उनका मामूल बन गई थी। अब शहजादी बड़ी हो गई और बेहद खूबसूरत थी। फिर एक दिन एक बहादुर शहजादा अपने घोड़े पर सवार इस जालिम बादशाह के इलाके में आया। इसे इन दोनों की हालत का इल्म हुआ। शहजादे ने मलिका और शहजादी को आजाद करने का अज़्म कर लिया। इसने बहादुरी से इस जालिम बादशाह का मुकाबला किया और अपने फौजियों के साथ मिलकर उसके महल पर हमला कर दिया। तवील जंग के बाद शहजादे ने जालिम बादशाह को शिकस्त दी और इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मलिका और शहजादी को आजाद करके शहजादा उन्हें वापस उनके महल ले गया। वहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। शहजादे की बहादुरी और मलिका और शहजादी की रिहाई का जश्न मनाया गया। मलिका ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस वाकये के बाद शहजादा और शहजादी की शादी हो गई और वो दोनों अपने मुल्क की हिफाजत और फलाह के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। उनके इंसाफ और मोहब्बत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हुईं और लोगों को ये बात याद दिलाई कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हमेशा कामयाब होते हैं।